सो हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और कुशल मंगल होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी टीचिंग की ये फर्स्ट क्लास है और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे पीजीटी बायोलॉजी में भी आता है, टीजीटी में भी आता है, एज वेल हमारे 11th क्लास में भी आता है। वो टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी। ओके, आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी जो हमारे एचटेट पीजीटी बायोलॉजी में आ चुके हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को अच्छे से समझने में। लेट्स स्टार्ट। डाइवर्सिटी होता क्या है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स लार्ज वैरायटी। अब इससे एक वर्ड निकल के आया है बायोडाइवर्सिटी, जो 2 वर्ड्स में डिवाइड हो रखा है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी। इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या बनती है? particular area of different kind of organism like plant, animal and other organism represent species। मीन्स क्या है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया या अदर ऑर्गेनिज्म हो गए, जो अपनी स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और ये हमारी डाइवर्सिटी में कितनी स्पीसीज़ होती हैं? अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन होती है। इसी टर्म को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, आगे मैंने आपको एक इमेज दिखाई हुई है बायोडाइवर्सिटी की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोमेनिकल्चर। नोमेनिकल्चर क्या है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर वर्ल्ड। कि मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम पूरे संसार में बस एक ही नाम से जानेंगे, वो हमारा नोमेनिकल्चर मतलब नामकरण है। देन उसके बाद आएगा हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके स्पेसिफिक फीचर, प्रॉपर्टी और पैटर्न से। मीन्स क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके स्पेसिफिक फीचर क्या होंगे या उसकी पैटर्न्स क्या होंगे, उस बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। साइंटिस्ट हैज़ एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम ऑफ इच नॉन ऑर्गेनिज्म। मीन्स क्या है कि जितने भी हमारे नॉन ऑर्गेनिज्म है, साइंटिस्ट ने क्या किया है, सभी नॉन ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम दिया है, एक साइंटिफिक नेम दिया है। ओके, ऑर्गेनिज्म हमें पता है 2 टाइप है, मेनली 2 होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स के लिए दिया है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनिकल्चर। ये हमारी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम क्वेश्चन में आए, ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि ICBN की फुल फॉर्म बताओ, या आपको फुल फॉर्म बता के पूछ सकते हैं कि इसका नेम क्या है, शॉर्ट नेम क्या है, तो आपको याद करना है। और एनिमल्स के लिए दिया है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनिकल्चर। देन हम आगे चलते हैं कि बायोलॉजिस्ट ने यूनिवर्सल लेवल पे इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया है, जो साइंटिफिक नेम दिए हैं हमने किसके? ऑर्गेनिज्म के। अब इसको भी 2 कंपोनेंट में दिया है, एक है हमारा जेनेरिक, एक है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, इस सिस्टम को प्रोवाइड किया गया है ना, ये 2 कंपोनेंट में, इस सिस्टम को जो प्रोवाइड किया गया है 2 कंपोनेंट में, इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनिकल्चर। देखो नाम से फाइंड आउट हो रहा है, बाई मीन्स 2, नोमेनियल मीन्स नेम। जो 2 नेम है किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म के, वो हमारे होते हैं बाइनोमियल नोमेनिकल्चर। ओके, ये डेवलप किसने किया है? ये हमारा किया है। देन इसके बाद चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे, जो अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल मैंने 2 दिए हुए हैं। मैंगो कॉमन नेम होता है, बट इसका जीनस होता है मैग्नीफेरा, और इसकी स्पीसीज़ होता है इंडिका। ऐसे ही एक कॉमन एग्जाम्पल हमारा एलिफेंट है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लोक्सोडोंटा एंड इसका स्पीसीज़ होता है हमारा अफेरिकाना, जीनस एंड स्पीसीज़। ओके, देन आगे चलते हैं। अब यूनिवर्सल लेवल पे इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। नोमेनिकल्चर मतलब नामकरण है, इसका कुछ रूल भी होते हैं, तो वो रूल देखेंगे। फर्स्टली तो हम वैसे पढ़ भी चुके हैं बाइनोमियल नेम। बाइनोमियल नेम मीन्स क्या है कि इसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा जीनस, एक होगा हमारा स्पीसीज़। अब क्या बोला है कि जो हमारे जीनस होगा वो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाएगा? कैपिटल फॉर्म में, बट हमारी स्पीसीज़ कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी। अभी एग्जाम्पल हमने देखा था किसका? एलिफेंट का भी देखा था, मैंगो का भी देखा था, जिसमें जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है बट स्पीसीज़ का कैपिटल नहीं है। सेम ऐसे ही हमारे एलिफेंट में था, फर्स्ट कैपिटल जीनस का कैपिटल है और स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर कैपिटल हमारा नहीं है। देन इसको हम लिखेंगे लैटिन में लिखेंगे। अगर हम इसको लैटिन में नहीं लिखते हैं तो हम इसको किस में लिखेंगे? इटालियन में लिखेंगे।
ओके, देन ये जो हमने पढ़ा है बाइनोमियल नेम होता है, इसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिफाई होता है। यूनिक आइडेंटिफाई मीन्स कि अगर हमारे पास एलिफेंट का नाम साइंटिफिक दे दिया यही है तो किसी और का नहीं होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स का होमो सैपियंस होता है, अब हमारा कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जिसका नाम होमो सैपियंस होगा, यही इसकी यूनिकनेस है। देन एक न्यू टर्म पे आते हैं, हम आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है, देखो नाम से ही फाइंड आउट हो रहा है कि किसी भी ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जा रहा है किस पर, उसके ऑब्जर्वल कैरेक्टर से। किसी भी ऑब्जर्वल कैरेक्टर से किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी ग्रुप को क्या किया जा रहा है, कैटेगराइज किया जा रहा है, वही हमारा क्लासिफिकेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स में वही आएंगे जो हमारे प्लांट होते हैं, ओके। एनिमल में वही आएंगे जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स मूवेबल होते हैं, प्लांट नहीं होते। देन हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी टैक्सा। नेक्स्ट टर्म है हमारी टैक्सा। टैक्सा क्या है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, सच एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, जो कैटेगराइज किए जाते हैं किसमें, एक ऑर्गेनिज्म में। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आएंगे डॉग, कैटल, ह्यूमन बींग्स, ये किस में आ जाएंगे, मैमल्स में आ जाएंगे। तो इस कैटेगराइज टर्म को ही हम साइंटिफिक वे में बोलते हैं टैक्सा, ओके। देन उसके बाद हमारी एक न्यू टर्म आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट टैक्सा। टैक्सा हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर रहे हैं उसके करेक्टर के बेसिस पे। देन टैक्सोनॉमी क्या है कि उन्हीं टैक्सा को हम क्लासीफाई कर रहे हैं उनके डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ओके। जैसे कि हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। देन आता है हमारा सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है कि ये एक सिस्टम है जिसमें अरेंजमेंट किया जाता है किसको, ऑर्गेनिज्म को, ओके। ये जो सिस्टमैटिक का वर्ड है सिस्टमा, ये कहाँ से लिया गया है, हमारे लेटिन से लिया गया है। देन आता है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं हमारे। ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी, फीचर। क्या है कि कोई भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसके करैक्टर के बेसिस पे या उसके मॉर्फोलॉजी फीचर के बेसिस पे, ओके। इसी कैटेगरी को हम कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, टैक्सोनॉमी हेरियार के फॉर्म में लिखते हैं, ओके। देखो ये डायग्राम में दिया हुआ है, ये जर्नल से हम गए स्पेसिफिक पे, ठीक है। फर्स्ट पे हमारा क्या आता है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अब वन बाय वन हम इन सभी को आगे देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे दिया हमें एनिमेलिया, किंगडम उसका एनिमेलिया है, फाइलम कोरेडेटा है, क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर पेरीमेट्स है, फैमिली हमारी होमिनिडिया है, जीनस होमो है, एंड स्पीसीज़ क्या है हमारी, होमो सैपियंस है। हेरियार के उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट होता है हमारा स्पीसीज। स्पीसीज में क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, उसमें क्या होती है, उसकी जो सिमिलरिटी होती है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती है स्पीसीज़ के अंदर में, वो किस पे बेस्ड होगी, हमारी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है होमोसैपियंस। होमोसैपियंस साइंटिफिक नेम किसका होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है, जहाँ इसकी स्पीसीज़ क्या होगी, हमारी सैपियंस। होमोसैपियंस की स्पीसीज़ क्या होगी, हमारी सैपियंस। उसके बाद आते हैं हम अपने जीनस पे। जीनस क्या है कि क्लोजली रिलेटेड होता है किससे, हमारे स्पीसीज़ से। जैसे उसका होमोसैपियंस था, अब इसका होमो क्या हो गया, जीनस हो गया, ओके। फिर आते हैं हम फैमिली पे। फैमिली का देखो मैंने सुफिक्स भी लिखा है कि सुफिक्स इसमें जिसमें एस या पीछे आएगा वो फैमिली ग्रुप से आएगा। अब इसमें क्या बता रखा है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। क्या बता रखा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है वो किस पे बेस्ड हो रहा है, उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, और उसको कैटेगराइज किया गया है दो फॉर्म के बेसिस पे, एक वेजिटेटिव एंड एक रिप्रोडक्टिव, जो कि प्लांट स्पीसीज में होता है। अब इसका हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक डॉग है, एक कैट है, उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होगी बट उनमें कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। जो उनमें कुछ डिफरेंसेस होंगे उस बेसिस पे उसको अलग फैमिली में कैटेगराइज किया गया है। जैसे हमने डॉग को कैटेगराइज कर दिया कैनिडिया फैमिली में, एंड कैट को हमने कैटेगराइज कर दिया फेलिडिया फैमिली में, ओके।
फिर हम नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या बता रहा है कि एक ग्रुप ऑफ कैटेगरी जिसके अंदर हम अपने ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर के बेसिस पे एग्रीगेट कर रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि जो डॉग और कैट होते हैं उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती है, उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, इस बेसिस पे हमने उसको एक ऑर्डर के अंदर रख लिया। अब वो ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम क्लास पे। अच्छा, आगे हम जो भी पढ़ेंगे ना वो उनकी सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे कि इन ऑर्गेनिज्म में ये सिमिलरिटी है इसलिए ये इस क्लास में आ गई, ये सिमिलरिटी है इसलिए फाइलम में आ गई। देन हम पढ़ते हैं क्लास के बारे में कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कैटेगराइज किया जाता है उसकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, कैरेक्टर पे। ठीक है, जैसे कि हमने मैमेलिया के अंदर अब जो ऑर्डर कार्निवोरा है उसको भी इंक्लूड कर लिया, उसमें एनिमल, टाइगर, कैट, डॉग सभी इंक्लूड हो गए। ओके, फिर आते हैं हम फाइलम के ऊपर। फाइलम क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसको कैटेगराइज किया गया है उसके बॉडी स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे, कि उसकी बॉडी कैसे स्ट्रक्चर बनाएगी और कैसे उसमें डेवलपमेंट होगा। इसके एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा क्या होता है कि नोटोपोड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है फाइलम कोरोडेटा के अंदर, इसलिए उसको कैटेगराइज किया गया है कोरोडेटा के अंदर। ओके, फिर हम आगे करते हैं किंगडम पे। किंगडम तो फर्स्ट पार्ट होता है। किंगडम के अंदर क्या होगा, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैटेगराइज किया जाएंगे सेल स्ट्रक्चर पे और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, जैसे कि हमारे डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, टाइगर, लोयन सभी इसके अंदर आ जाएंगे, सभी एनिमेलिया के अंदर आ जाएंगे। ये हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जिसको टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये चारों एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न कर लेना, बहुत बार डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद लास्ट में ये हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में पीजीटी बायोलॉजी में। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इनके आंसर बताना, आपको टॉपिक समझ में आ गया हो गया, मैं ये उम्मीद करती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट करना, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।